Hello everyone, I am Komal Sharma, student of B.Ed second year. Today I give presentation and my topic is difference between knowledge and information. किसी भी दो टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें दोनों टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए. सो फर्स्टली वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम जानकारी या सूचना भी बोलते हैं. इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले हमें एक टर्म है डाटा, जिसको समझना ज़रूरी है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाटा? इट इज़ अ फैक्ट और रॉ मटेरियल. इट कैन बी एनीथिंग लाइक नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस और अ नंबर एक्सेट्रा. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक डिजिट है 201005. ये डाटा है या इन्फॉर्मेशन? ये हमारा 201005 एक डाटा है, बिकॉज़ इससे हम कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, इससे हमें कुछ मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं. तो इट इज़ अ डाटा. ये हमारा क्या है? एक डाटा है. इट हैज़ नो मीनिंग. इसके पास कोई भी मीनिंग नहीं है. व्हेन इट हैज़ एनी मीनिंग दैट इट कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन. जब इस डाटा के पास कोई मीनिंग आ जाएगा तो ये हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. इस एग्ज़ाम्पल को अगर मैं कहूँ कि 201005 इज़ अ पिन कोड ऑफ एनी पर्टिकुलर सिटी, देन नाउ हम कह सकते हैं कि ये किसी एक पर्टिकुलर सिटी का हमारा पिन कोड है. दैट मीन्स हमारे पास एक मीनिंग आ चुका है इस डाटा से. तो जब हम कोई भी डाटा से कोई मीनिंग निकाल लेते हैं, देन इट कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन. वो हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. व्हेन वी प्रोसेस्ड द डाटा, देन इट कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन. नाउ वी हैव टू मूव. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉलेज? नॉलेज को हिंदी में हम ज्ञान भी कहते हैं. नॉलेज क्या होती है? नॉलेज स्टैंड फॉर फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड बाय अ पर्सन थ्रू एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन. इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, एक 5th-6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है. उसके सब्जेक्ट है कंप्यूटर. वो कंप्यूटर में अपनी बुक से रीड करता है, पढ़ता है कि उसकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर हम Ctrl+V करते हैं तो इसका कमांड होती है हमारी पेस्ट की. अगर हम Ctrl+Z करते हैं तो इसकी कमांड होती है हमारी अंडो की. तो ये बुक से पढ़कर, रीड कर कर नॉलेज गेन कर रहा है. मतलब वो एजुकेशन के थ्रू अपनी नॉलेज को गेन कर रहा है. इसके अगर हम अपोज़िट बात करें कि कोई पर्सन है जिसने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा एज अ सब्जेक्ट, लेकिन वो कंप्यूटर को अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, उसके फंक्शंस को प्रॉपर्ली रन कर लेता है, तो उस पर्सन को उस कंप्यूटर के बारे में पूरी नॉलेज है. कैसे आई? वो धीरे धीरे उस चीज़ पर वर्क करता रहा रेगुलरली. तो उसके बाद एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया जब उसको एक्सपीरियंस के थ्रू उस कंप्यूटर के फंक्शंस की नॉलेज हो गई. तो नॉलेज को हम एक्सपीरियंस के थ्रू भी गेन कर सकते हैं और नॉलेज को हम एजुकेशन के थ्रू भी गेन कर सकते हैं. थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट. जब हम उसको एजुकेशन के थ्रू नॉलेज को गेन कर रहे हैं, दैट इज़ हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से कंसर्न कर रहे हैं. और जब हम एक्सपीरियंस के थ्रू उस कंप्यूटर की नॉलेज को गेन कर रहे हैं तो हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं. वहाँ पे उस पर्सन ने कभी भी कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, बट फिर भी वो नॉलेज जानता है सारी कंप्यूटर की. दैट मीन्स थ्रू द प्रैक्टिकल अप्रोच. वो वहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू अपनी जो नॉलेज है उसको गेन करता है. तो आपने ये देखा कि जो हमारा नॉलेज है वो हमारा इन्फॉर्मेशन का एक नेक्स्ट स्टेप है. जब हम अपने डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है.
एंड जब हमारा इन्फॉर्मेशन जो भी हमने गेन करी है उससे हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं तो वो हमारा नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम एक अच्छे से एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी आज की जो लाइफ है वो कोविड-19 से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन उसमें चल रही है। तो हमारा जो नॉर्मली व्हाट्सअप सब यूज़ करते हैं उस पर हमारे पास रोज़ कोई ना कोई मैसेज आता रहता है, ठीक है, जिसको हम इवन इतना पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोई मैसेज है हमारे पास आया, हमने उसको एक सिंपली रीड आउट कर लिया तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो हमारा मे बी ट्रू भी हो सकता है, मे बी वो हमारा फॉल्स भी हो सकता है, हमने उसको कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो उस पर फाइनल। लेकिन जब हम उस इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे पास मैसेज आया है कि आप अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं तो आप कोविड-19 से बच सकते हैं, अब हम उन प्रिकॉशंस को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, हम उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। अब जब हमने उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया, उससे कुछ एक्सपीरियंस लिया और हमारे पास ट्रू रिज़ल्ट आया, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हाँ हमारा इन्फॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि नॉलेज में इम्पॉर्टेंट होता है जस्टिफिकेशन। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रू है और हमने इसको जस्टिफाई कर लिया है तभी वो हमारी नॉलेज में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज़ वो इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज नहीं होगी। तो इसमें यही हमारा बोला गया है। स्टार्टिंग में हमारे पास दो डायग्राम्स हैं, एक था हमारे पास नॉलेज का, एक था हमारे पास इन्फॉर्मेशन का। जैसे कि हमारा आपको दिख रहा होगा नॉलेज का डायग्राम, इसमें बोला गया है कि ट्रूथ्स एंड बिलीव्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा होता है नॉलेज। अब मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैंने उस मैसेज को एज अ इन्फॉर्मेशन एक रीड आउट कर लिया, उस पर मैंने डिटेल मतलब अपनी खोज करनी स्टार्ट करी नेट पर, फिर उसको हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा कि भाई ये ऐसे सच में है भी या नहीं है, ये झूठ तो नहीं है कहीं। जब हमने उस पर बिलीव करा, विश्वास करा और वो सही निकला तो वो हमारा नॉलेज में कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज़ वो अगर हमारा झूठ होता, ट्रू नहीं होता, तो वो हमारा नॉलेज नहीं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन होती। और इन्फॉर्मेशन को गेन करने के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं, हमारा व्हाट्सएप हो गया, हमारा टेलीग्राम हो गया, हमारा एफबी हो गया, हमारा इंस्टाग्राम हो गया। ये सारे हमारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली कहें नॉलेज क्या होती है और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन हमारा एक प्रोसेस डाटा होता है जिसके पास कुछ मीनिंग होता है, तो हम उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन। और जब हम इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उससे कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं और वो हमारी इन्फॉर्मेशन जस्टिफाई होती है, देन वी कैन से दैट इट्स इन्फॉर्मेशन इज़ नाउ नोन एज नॉलेज, कि ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो अब हमारी नॉलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट कॉलम इज़ बेसिस, सेकंड कॉलम इज़ नॉलेज एंड थर्ड कॉलम इज़ इन्फॉर्मेशन। मीनिंग हम पढ़ चुके हैं कि नॉलेज का मतलब क्या होता है एंड इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफ़र, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था प्रिकॉशंस वाला कि हमारे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, हमने उसको अगर सिंपली एक रीड आउट करा, हमने उस पर ज़्यादा डिटेल मतलब खोजबीन नहीं करी, हमने एज अ उसको रीड करा और आगे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जनरली ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे रीड आउट करा, इवन पढ़ते भी नहीं हैं और वो आगे कई लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं उस मैसेज को। तो वो क्या हुई हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन जो नॉलेज होती है वो हमारी लिटिल मतलब उसमें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है ट्रांसफ़र करने में। और नॉलेज को प्रोसेस अगर हम कहें, जो नॉलेज को गेन करने का जो प्रोसेस होता है उसमें रिसीवर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन डिफरेंस की जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ, लेकिन
अगर रिसीवर जो सामने लिसनर है वो उस नॉलेज को एक्टिवली नहीं गेन कर रहा है, उसको लैक कर रहा है, दैट मीन्स मैं उस नॉलेज को जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ वो अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो नॉलेज जो होती है वो ट्रांसफ़र करने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, और मैं इस नॉलेज को तभी ट्रांसफ़र कर पाऊँगी जब मेरे पास उसकी अच्छी खासी मतलब डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उस कंटेंट की, और मैंने उसको मतलब बहुत सारा उसका उस पे वर्क किया है, तभी मैं अपनी जो नॉलेज है वो आगे डिलीवर कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो नॉलेज जो हमारी होती है उसको ट्रांसफ़र करने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो हमारी होती है वो ईज़िली फॉरवर्ड हो जाती है। प्रिडिक्शन, इसमें क्या बोला गया है कि हम जो प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ऐसा होगा। इन्फॉर्मेशन में जो हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन नॉलेज में हम ईज़िली प्रिडिक्शन कर पाते हैं। अब जैसे कि इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि अगर आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करोगे तो आप सेफ़ रहोगे कोविड-19 से। तो मैं इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकती कि हाँ ऐसा होगा कि आप बच पाओगे, ठीक है, अगर ये प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने उस पर कुछ अपना वर्क ही नहीं करा है, मैंने उस पर कुछ अपनी छानबीन ही नहीं करी है, मैंने कुछ उस पर देखा ही नहीं है कि ऐसा सच में है या नहीं है, उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं करा, तो मैं इन्फॉर्मेशन जो है उससे कोई डिसीज़न नहीं ले सकती हूँ, ठीक है, लेकिन उसको ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नॉलेज की बात करूँ, अगर मैंने उसको अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है और उससे मैं एक डिसीज़न ले पाऊँगी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ये प्रिकॉशंस फॉलो करूँ तो मैं इस बीमारी से बच सकती हूँ, सेफ़ रह सकती हूँ, मैं उस पर एक डिसीज़न ले सकती हूँ और उसे प्रेडिक्ट भी कर सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं अगर इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करूँ उससे सिमिलर, तो मैं और ज़्यादा से सेफ़ रह सकती हूँ। तो हम नॉलेज में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हम प्रेडिक्शन नहीं कर पाते हैं। स्कोप, अगर हम इसके स्कोप की बात करें कि इसका एरिया कहाँ तक है, इन्फॉर्मेशन का जो एक एरिया होता है वो हमारा नैरो होता है, सीमित होता है, जबकि नॉलेज की अगर हम एरिया की बात करें तो ये हमारा ब्रॉडर होता है। क्यों? इसको अगर हम एक वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास एक ये दो सर्कल्स हैं, पहला होता है हमारा इसमें इन्फॉर्मेशन एंड सेकेंड इज़ नॉलेज। मीन्स कि नॉलेज में हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंक्लूड होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नॉलेज का एरिया होता है वो हमारा ब्रॉड होता है एज़ कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन के स्कोप से, क्योंकि नॉलेज में हमारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। हर एक इन्फॉर्मेशन हमारी नॉलेज नहीं होती, बट हर एक नॉलेज जो हमारी होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारी इन्फॉर्मेशन जस्टिफाई होगी तभी वो हमारी नॉलेज में कन्वर्ट होगी, अदरवाइज़ वो हमारी नॉलेज नहीं होगी। तो दैट मीन्स नॉलेज हमारी जो होती है एक ब्रॉड, एक वाइडर टर्म है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमारी एक नैरो, एक हमारी छोटी टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ओरिएंटेड। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो अगर हम इसमें कहें इन्फॉर्मेशन एक हमारा थियोरिटिकल मतलब एस्पेक्ट होता है, ये थ्योरी ओरिएंटेड होता है, और नॉलेज जो हमारा होता है ये एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है, और ये हमारा ड्राइव होता है किसके थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। अब से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई व्हाट्सएप पे, तो मैंने एज अ रीड कर लिया नॉर्मली उसे, तो वो क्या है, हमारा एक थ्योरी ओरिएंटेड है, जस्ट एज अ रीड हमने करा है, उस पर हमने कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करा। जब हम उस पर कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो वो हमारा जो एक्सपीरियंस हमने गेन करा है उसको अप्लाई करके उस प्रैक्टिकल वर्क से अपनी लाइफ में, देन उसको हम कहते हैं कि वो हमारी नॉलेज है। दैट मीन्स नॉलेज एक हमारी एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होती है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। इन्फॉर्मेशन इज़ स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक मतलब स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है, लेकिन नॉलेज जो हमारी होती है वो डायनामिक होती है नेचर में। इसमें क्या बोला गया है इसको, जैसे कि मेरे पास वही, अगर हम सिमिलर एग्जांपल लें कि मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है कि आप ये प्रिकॉशंस फॉलो करें तो आप कोविड-19 से बच सकते हैं। मैंने उस पर कोई वर्क नहीं करा है, मैंने उस पर कोई मतलब डिटेल मतलब कोई भी छानबीन नहीं करी है, मैंने उसको ऐसे ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैं उस पर
कोई चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, वो स्टैटिक रहेगी कि मैंने आगे 2 पर्सन्स को वो डिलीवर करी, फॉरवर्ड कर दी, आगे उन दोनों ने फिर किसी को फॉरवर्ड कर दी, ऐसी तो वो मतलब कि सेम ही रही, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अगर नॉलेज की बात करें, मैंने उसको रियल लाइफ में अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उससे मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैं उसमें कुछ और भी मतलब ऐड ऑन कर सकती हूँ अपना कि अगर मैं ये करूँ, हाँ तो मैं ऐसे, क्योंकि जब मैंने उसमें कुछ मतलब नेट पे सर्च करा होगा, कुछ उस पर वर्क करा होगा, तो मेरे पास उसके बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, और भी डिटेल उसके बारे में हमारे को जानकारी होगी, तो मैं उसमें कुछ अपना ऐड ऑन भी करूँगी और फिर मैं आगे वाले पर्सन को फिर वो नॉलेज जो ट्रांसफ़र करूँगी तो वो डायनामिक होगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ऐसे ही उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता चला जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नॉलेज हमारी डायनामिक होती है, जबकि इन्फॉर्मेशन हमारी स्टैटिक होती है नेचर में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ इट। नॉलेज क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। सिंपली जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इन्फॉर्मेशन हमारा एक प्रोसेस्ड डाटा होता है जिसका हम कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। अगर हम मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं उस डाटा से, रॉ मटेरियल से, तो वो हमारा डाटा है। लेकिन जब हम उस डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं देन इट कन्वर्ट्स इनटू इन्फॉर्मेशन, और जब हम उस इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उससे कुछ हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम कुछ डिसीज़न ले सकें, जिससे हम कुछ कॉन्क्लूजन को कॉन्क्लूड कर सकें, अदरवाइज़ वो हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। लास्ट इज़ कॉम्बिनेशन, कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। इन्फॉर्मेशन जो हमारा होता है ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा डाटा का, हमारा कॉन्टेक्स्ट का, और नॉलेज जो हमारा होता है इसमें हमारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। इन्फॉर्मेशन के साथ अगर हम उसमें एक्सपीरियंस ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, नॉलेज में। और इंस्टीट्यूशन मतलब भी हमारा होता है अनुभव, जब हम कोई एक्सपीरियंस लेते हैं। तो सिंपली नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, नॉलेज क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन का एक स्टेप अपर होता है जिसमें हम एक्सपीरियंस को और ऐड कर देते हैं। तो सिंपली ये हमारे डिफरेंसेस थे नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में। एंड समरी की अगर हम बात करें, इसमें क्या हम फाइनली डिसीज़न ले सकते हैं, क्या कॉन्क्लूड कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस डाटा है, जबकि नॉलेज जो हमारी होती है ये इन्फॉर्मेशन का एक अपर लेवल होता है जिसमें हम एक्सपीरियंस को और ऐड कर देते हैं। और इसमें ये बोला गया है कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन को उसमें हम कुछ ऐड ऑन करते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, तो वो हमारा नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। नॉलेज में ये नेसेसरी एस्पेक्ट होता है कि उसमें जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम इंफॉर्मेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स फॉल्स आ रहे हैं, वो प्रूफ कर रहा है फॉल्स, ट्रू प्रूफ नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो हमारा इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगा, वो हमारा इंफॉर्मेशन ही रहेगा। तो ये हमारी एक सिंपल सी जो चेन है वो हमारी इसमें बनती है। सबसे पहले आता है हमारा डाटा को जो हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो हमारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन से जब हम कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं अपने लाइफ में तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है नॉलेज में। और नॉलेज हमारी जो होती है इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो हमारी जस्टिफाई होनी चाहिए, वो हमारी रेलिवेंट होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होगी। थैंक यू सो मच।